69th बीपीएससी के लिए इतिहास का 5वां टेस्ट सीरीज है ये। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिया गया है। सभी प्रश्न इसके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं 69वीं बीपीएससी के लिए इतिहास का 5वां टेस्ट। पहला प्रश्न है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी कि चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मौर्य काल में इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। मौर्य काल में टैक्स छुपाने के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। और 69वीं बीपीएससी में 4 ऑप्शन ही आएंगे 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ, इसलिए उसी पैटर्न पर इसको दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मेगास्थनीज की इंडिका। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र, यहाँ पर मित्र है, मिस्र लिखा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मौर्य के साथ। करेक्ट आंसर इज सी। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। करेक्ट आंसर इज सी। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, समाहर्ता। करेक्ट आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तालमौन का प्रभारी था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पौतवा अध्यक्ष। करेक्ट आंसर इज ए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तक्षशिला। ध्यान देना है, मौर्य काल में तक्षशिला। करेक्ट आंसर इज सी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मगध का। करेक्ट आंसर इज डी। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, द्रविड़ों ने। करेक्ट आंसर इज बी। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्याग पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थशास्त्र में। करेक्ट आंसर इज डी। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मनुस्मृति में। करेक्ट आंसर इज बी। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, व्रात क्षत्रियों का। करेक्ट आंसर इज बी।
अंतिम मौर्य सम्राट था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बृहद्रथ। ये अंतिम मौर्य सम्राट था। करेक्ट आंसर इज डी। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। करेक्ट आंसर इज ए। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विमकदफिसेज को। करेक्ट आंसर इज बी। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कनिष्क के सिक्कों पर। करेक्ट आंसर इज बी। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, काठियावाड़ के रुद्रदामन के। सही उत्तर है इसका ए। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त बी और सी दोनों, यानी कि जीवक और चरक, इन दोनों ने। करेक्ट आंसर इज डी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अयोध्या लेख से। करेक्ट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विशाखा दत्त। करेक्ट आंसर इज डी। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 78 एडी में। करेक्ट आंसर इज डी। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? ये पंजाब में थे यौधेय शासक। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कार्तिकेय का। करेक्ट आंसर इज डी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कण्व वंश ने। करेक्ट आंसर इज सी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सातवाहन वंश। करेक्ट आंसर इज ए। इस प्रकार से ये इतिहास का 5वां टेस्ट कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।